हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरप्रिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों साइंस स्पीड एंड डिस्टेंस से चैप्टर। देखो भाई, ये जो चैप्टर रहेगा ये सबसे बेहतरीन चैप्टर में से एक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जरूर आता है। और जब भाई मेंस के पेपर होते हैं तो इस चैप्टर से ध्यान रखना, इसके डीआई भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एक एक बात इसके अंदर की बाल से लेकर खाल तक की पूरी बातें हम लोग इस लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारी लेक्चर की एक सीरीज चलेगी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, जो हो सकता है मान लो 6 से 7 लेक्चर हमको इस चैप्टर के लिए लग जाए। लेकिन हाँ, ये चैप्टर करने के बाद में मेरे भाई आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस आपको पूरे कंप्लीटली क्लियर तरीके से आपको समझ में आएंगे और आप कोई भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा दावा है आप लोगों को। इसके अंदर मैं ट्रेन से लेके सब तरह के क्वेश्चन आपको कवर करवाऊंगा दोस्तों। देखो, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करते जाओ, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों तक पहुंचे भाई जिनको इस वीडियो की सच में जरूरत हो। तो आओ दोस्तों, अब बढ़ते हम हमारे लेक्चर की ओर। आज जो हम लोग चैप्टर लेके आए हैं वो है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बराबर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये है रेलवे। बराबर, भाई ये चैप्टर ही उसी के ऊपर में टाइम स्पीड डिस्टेंस, हर एक बात को मैं बेहतरीन ढंग समझाऊंगा। इससे पहले अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपने एक भी लेक्चर या फिर मान लो आपको बेसिक्स भी नहीं पता होगा तो भी इस लेक्चर में आप जुड़े रहोगे तो आपको एक एक बात मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरा दावा है आप लोगों को। ठीक है, देखो आज के क्लास में हम लोग टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये तो क्वेश्चन हो गए। साथ में ये देखो भाई, अगर आपको आते हैं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पहले आप इन क्वेश्चन को सभी को एक बार सॉल्व कर सकते हो। बराबर, मैं आपको इनको भाई बेसिक ढंग से भी आपको सॉल्व करना, ये क्या बोलते हैं, इसका बेसिक अप्रोच भी आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। बराबर, ओके। देखो भाई, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हमारा चैप्टर का नाम है वो है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ओके। देखो भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा? स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब बातों को मैं प्रूव करके भी दूंगा आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बराबर, टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा? टाइम इक्वल टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाए हमारा टाइम। और मेरे भाई अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ये तीन बातों के ऊपर में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड है। पूरी की पूरी बातें हमारी एक दूसरे के साथ में जुड़ती हुई आपको नजर आएंगी सामने। बराबर, अब देखो क्लास, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो। मान लो भाई ये दो प्लेस है, बराबर, और ये मान लो काटोल है भाई, और ये मान लो नागपुर है। ठीक है, काटोल से नागपुर का आपको डिस्टेंस मान लो 500 किलोमीटर का दिया है। कितने किलोमीटर का? 500 किलोमीटर का। भाई मैं जाने के लिए निकला और मेरी स्पीड है भाई 50 किलोमीटर पर आवर की। मेरी जो बाइक की स्पीड रहती है 50 किलोमीटर पर आवर की। तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए? तो देखो टाइम कितना लगेगा भाई, मुझे पता था किसी ने ये डिस्टेंस है, इतनी स्पीड रहेगी, बताओ टाइम कितना लगेगा। तो भाई टाइम निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? आपको पता है 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तो भाई 500 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लगेंगे आपको? तो आपको करना होगा 500 किलोमीटर डिवाइड बाय 50, ये किलोमीटर पर आवर, मतलब आवर से डिवाइड हो जाएगा इसको। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो देखो 50 से 50 का भाग जाएगा भाई 10, और एक किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो ये हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 आवर। कितना? 10 घंटे। मतलब यहां से लेके यहां तक जाने के लिए आपको भाई 10 घंटे का समय लगेगा, ये इसका बोलना है। ओके, आशा करते ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, एक और बात, मान लो मेरे भाई आपको ये काटोल है और ये नागपुर है भाई, काटोल नागपुर, इसका डिस्टेंस मान लो आपको दे दे भाई 500 किलोमीटर का। और अब की बार किसी ने आपको वो बता दिया मेरे भाई कि आपको यहां से यहां तक जाने के लिए भाई 25 घंटे लगते हैं। कितना? 25 घंटे। मान लो अगर पैदल जाता है तो भाई 25 आवर में मान लो यहां पे चला जाएगा। बराबर, काटोल से नागपुर चला जाएगा। तो अब आपको पूछ लेंगे भाई बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? आपको क्या बोल देगा? स्पीड क्या होगी इसकी? ओके, अब देखो आपको क्या बोला भाई 500 किलोमीटर कितना 25 घंटे में जा रहा है, तो बताओ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो आपको पता है भाई, ये देखो डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्टेंस हमारा 50 किलोमीटर है और ये आया भाई हमारा 25 आवर 25 घंटे में।
जब आप इसको करोगे क्लास, इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे भाई ये 25 दूने 50, मतलब अब देखो भाई ये हो जाए हमारा, देखो ये कटेगा किलोमीटर आवर कटेगा कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो गई, किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। 20 किलोमीटर पर आवर की मेरे भाई चलने वाले की क्या हो गई, स्पीड हो गई। ये बात भी आपको समझ में आए, इसलिए मेरे भाई स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में आती है और डिस्टेंस हमारा भाई किलोमीटर में आता है। देखो ये टाइम निकाला अभी तक हम लोग, टाइम हमारा आवर में आएगा, बराबर। अब जब सामने जाएंगे हम लोग तो मेरे भाई अभी आपको आपके साथ में क्या बोल रहा है, ये मान लो ये काटोल है और ये मेरे भाई नागपुर है, ये काटोल से नागपुर का डिस्टेंस है। अब आपको क्या बोल रहा है क्लास, इसके अंदर ध्यान रखना क्लास, आपको क्या बोल रहा है, काटोल से नागपुर आपको जाना है बोलते हैं, आपको उन्होंने डिस्टेंस नहीं बताया कितना है, तो डिस्टेंस उन्होंने बताया नहीं कितना है। हाँ, लेकिन आपको ये बात जरूर बताया कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाते हो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, तो उन्होंने बोल दिया भाई कि आप 10 घंटे मान लो पहुंच जाओगे, 10 घंटे में आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे वहां पे नागपुर, ये बोला। तो बता इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता है क्लास कि डिस्टेंस निकालने हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग स्पीड इंटू क्या करते हैं, टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है। ओके, मल्टीप्लाई आप टाइम से कर दो भाई, टाइम कितना हमारा 10 आवर है। अगर आप ऐसा करोगे क्लास तो देखो यहां से आपका आवर से आवर कट गया मेरे भाई, और ये करोगे तो 60 इंटू ये 10 कितना हमारा 600 किलोमीटर, ये मेरे भाई हमारा डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस हमारा कितना 600 किलोमीटर का आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या भाई, आपको ये यूनिट समझ में आया सभी को। सबसे पहला बेसिक अप्रोच तो हमारा यही होता है मेरे भाई कि आपको समझ में आए डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, स्पीड कैसे निकाली जाए, टाइम कैसे निकाली जाए। ध्यान रखना ये 3 फॉर्मूले के ऊपर में पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। इसका यूज कैसे करना, ये चैप्टर बड़ा ही ट्रिकी होता है। ध्यान रखना ये आपको इनके कंसेप्ट बराबर अप्लाई करते आने को होना। अगर आपको ये अप्लाई करते आते भाई तो आप इसके अंदर में बादशाह हो। ओके, कुछ और बातें समझ लो क्लास। देखो जब भी आप मेरे भाई ये करोगे ना तो आपको ये बात ध्यान रखना, किलोमीटर से हमेशा आपको आवर का ही डिवाइड करना है, तो आपको स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में मिलेगी। और जब मेरे भाई ये करोगे तो मीटर का मेरे भाई आपको हमेशा ध्यान रखना सेकंड से डिवाइड करना है, तो मेरे भाई आपकी स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी। जब अगर आपको स्पीड पता है क्लास, तो अगर इसको आप आवर से ये कर दोगे भाई, ये देखो किलोमीटर पर स्पीड इनटू टाइम, तो मेरे भाई ये डिस्टेंस हमारा किलोमीटर मिल जाएगा। अगर आप इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड से सेकंड कट गए, ये हमारा मीटर में आपको मिल जाएगा, बराबर। तो ये डिस्टेंस निकालने का आपका एक तरीका है मेरे भाई। ये यूनिट आपका सेम रहने को ना, किलोमीटर पर आवर को हमेशा आवर से और मीटर पर सेकंड को हमेशा सेकंड से आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। ये बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं करना है क्लास कि किलोमीटर को आप इससे सेकंड से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। और मेरे भाई मीटर को आप ध्यान रखना आवर से ये कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। यूनिट मस्ट बी सेम वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बाकी और धीरे धीरे मैं जो इंफॉर्मेशन आपको लगेगी, जो आपको इसकी जरूरत होगी, वो सब बातें मैं आपको धीरे धीरे करके बताते चलूंगा। अब देखो क्लास, आपको कुछ बातें मैं समझाता हूं अभी आपको। देखो बेसिक बातें तो आपको समझ में आ गई। अब मेरे भाई एक बात बता दो मैं, देखो मेरे भाई ये मान लो आयुष नाम का लड़का है भाई, और आयुष को क्या किया मान लो, उसकी गर्लफ्रेंड ने भाई घर बुलाया। कहां बुलाया, घर पे बुलाया। बोला भाई घर पे कोई नहीं है, आ जाओ, ठीक है, ये वाली बात है। अब आयुष भाई घर पे कोई नहीं है तो निकला भाई अपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आयुष निकला हुआ है, बराबर। और जैसे मान लो आयुष घर पहुंचा भाई, जैसे आयुष घर पहुंचा भाई, इसके घर पे कोई आ गया, तो मेरे भाई आयुष नाराज होके आ रहा है मेरे भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। अब आयुष ने देखा आने जाने के लिए भाई घर आके, घर मतलब घर से जब निकला तब घड़ी देखी उसने, और जब मान लो घर से इधर से वापस आया, उसकी गर्लफ्रेंड के घर से वापस आया तो भाई तब घड़ी देखी उसने। तो उसने देखा मेरे भाई आने जाने में मजाक में मेरे भाई उसका टाइम कितना लग रहा है, 11 आवर का टाइम लग गया। 11 घंटे मेरे भाई आने जाने में लग गए। कितने घंटे आने जाने में लग गए, 11 घंटे। अब आपको ये बताना है क्लास कि मुझे बताओ आयुष का और आयुष के गर्लफ्रेंड के घर का भाई डिस्टेंस कितना है। मतलब आयुष के घर से आयुष के गर्लफ्रेंड का घर का डिस्टेंस कितना है, ये आपको पूछा है मैंने, बराबर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो भाई सबसे पहले तो आप बेसिक अप्रोच लगाओगे अपनी कि भाई आपको नहीं पता इसके घर का और इसके गर्लफ्रेंड का घर का डिस्टेंस, तो आप क्या कर दोगे मेरे भाई, यहाँ पे आप ले लोगे डी, डिस्टेंस को मान लिया आपने डी। अब क्या करोगे भाई, डी से देखो जाने के लिए आपको क्या भाई 60, ये आ गया, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारा क्या टाइम लग गया, ये हो गया भाई जाने का टाइम। अब भाई आयुष वापस जुड़ता है तो आने का टाइम कितना हो जाएगा, तो d/60, ये हो गया इसका आने का टाइम। ये बात समझ में, ये हो गया भाई जाने का टाइम, ये हो गया आने का टाइम।
अब जाने आने का टाइम अगर आप जोड़ दोगे क्लास तो मेरे भाई आपको टोटल टाइम आने और जाने का उन्होंने दिया कितना 11 घंटे, बराबर कितना दिया आपको 11 घंटे, मतलब आने और जाने का टोटल आवर दिया उन्होंने भाई 11 घंटे लग रहे। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये भाई आया 50 की स्पीड से तो इसको 50 से डिवाइड करेंगे हम लोग। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास तो देखो मेरे भाई इनका ये कितना हमारा ये हो जाए भाई 150 में भाग जाएगा, 150 में 150 में जाएगा, देखो भाई 150 में भाग जाता है क्या, 6 का नहीं जाएगा भाई, 300 ले लो, दोनों का ये कितना हमारा 300 आ गया। एल से मेरे भाई 160 और 50 का जब हमारा 300 आ जाएगा। ओके, अब करो भाई इसको 5 से मिल रहा है 6×5 = 30, तो इसको 5 से करो भाई, ये 5D प्लस इसको क्या करो भाई, इसको 6 से 6×5 = 30, तो इसको भाई 6 से कर लो, तो भाई इसको भी 6 से आ जाए हमारा 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 6D इक्वल टू हो जाए हमारा 11। ओके, जब इनके एडिशन करूंगा 5 और 6 कितना 11, 11D। अब मेरे भाई आपको पता है ये 300 इधर जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए इंटू 300। अब मेरे भाई जब आप इसमें भाग डालोगे तो यहाँ पे 11 से 11 कट गया हमारा, तो D इक्वल टू कितना आपको 300 मिल गया, D इक्वल टू कितना 300 मिल गया आपको। ये बात समझ में आई क्या? तो मेरे भाई ध्यान रखना, आयुष के और आयुष के घर गर्लफ्रेंड के घर का डिस्टेंस कितना आपको 300 किलोमीटर का आ गया है। कितने किलोमीटर का आ गया है? 300 किलोमीटर का आ गया है। ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना, ये बात सबको ओके हुई होगी। तो अब देखो क्लास, ये तो होगी इसकी बेसिक अप्रोच, ये होगी बेसिक अप्रोच जो आपको सबको समझ में आई होगी। लेकिन क्या इसका कोई शॉर्टकट वर्जन बन सकता है क्या? इसका कोई शॉर्टकट वर्जन बन सकता है? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई इसका एक शॉर्टकट वर्जन बन सकता है। कैसा? जब भी आपको भाई डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस इक्वल टू एक होता है हमारा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बराबर अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू ये होता है भाई टोटल टाइम, ये होता है टोटल टाइम, ये टोटल टाइम बराबर। अगर आप ये लगा दोगे मेरे भाई, ये टोटल टाइम मतलब आने और जाने का, ध्यान रखना टी मतलब टोटल टाइम मतलब आने और जाने का समय, टोटल टाइम। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपको मेरे भाई डायरेक्टली आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ध्यान रखना D इक्वल टू क्या आ जाए हमारा, ये देखो ये हो गया भाई स्पीड 1 हमारी कितनी 60 की थी, स्पीड 2 हमारी कितनी 50 की थी, स्पीड 1 और स्पीड 2 की आपको एडिशन करने कितने हो गए हमारे 110, और मेरे भाई इन दोनों का आपको टोटल टाइम निकालना आने जाने का कितना 11, तो इसको 11 ये 0 ये 0 ये 11 से 11 कट गया तो 5 से कम 3, तो 6×5 = 30, ये मतलब हमारा 300 हो गया। तो डिस्टेंस हमारा D इक्वल टू कितना 300 हो गया, डिस्टेंस हमारा D इक्वल टू कितना हमारा 300 हो गया। देखो भाई इस वाले तरीके से हमारा आंसर कितना D आ रहा है। अब ये कैसे आ गया, क्या आ गया, पहले इस बात को भी समझ लो एक बार बराबर। ये बना कैसे फॉर्मूला ये भी समझ लो भाई, है ना, क्योंकि अगर आप बात समझ से चलोगे तो आपको पूरी बातें समझ चलेगी। देखो फिलहाल में आपको थोड़ा मान लो बोर जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एक बात समझते चलोगे बराबर, हर एक बात को भाई गहराई समझ चलोगे, तो इससे बेहतरीन भाई आपको क्लास नहीं मिलेंगे। अगर मान लो आप रुचि रखते हो भाई हर बात को समझने में, तो इस क्लास से बेहतरीन क्लास आपको ऑनलाइन केस में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी मेरे भाई इसमें हर एक बात को खोल के रखता हूं आपके सामने। समझ रहे मेरी बात को? तो एक बात देखो, मैं आपको समझाने की फिर से एक बार कोशिश करता हूं। देखो जैसे मेरे भाई यहां से आयुष निकला था, मान लो ये आयुष की स्पीड S1 थी, और मेरे भाई वापस आते वक्त आयुष की स्पीड S2 है बराबर, और जो D है जो डिस्टेंस मान लो ये D है मेरे भाई, डिस्टेंस हमारा क्या है D है। ये बात समझ में आई? अब देखो आने जाने के लिए भाई, आने जाने के लिए मान लो उसको भाई टाइम जो लगा है वो मान लो T लगा है, T आवर लगे, आने जाने के लिए जो टाइम जो लगा है T आवर। ध्यान रखना स्पीड मेरे भाई पहली स्पीड स्पीड 1, दूसरी स्पीड 2, ये जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक D है, और मेरे पास टाइम जो है टोटल टाइम आने और जाने का टाइम जो हमारा T आवर का टाइम है। ये बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे आप एक बार समझो, आपको पता है ये देखो D अपॉन क्या हो गया हमारा स्पीड 1, तो भाई जाने का समय हो गया, ये हो गया D अपॉन स्पीड 2, ये आने का समय हो गया आपका। जाने आने का टोटल समय हमको दिया है भाई उन्होंने कितना T आवर, कितना दिया T आवर। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो आपको पता है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो S1 इंटू S2 ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाई D इंटू S2 प्लस ये हो जाएगा D इंटू S1 इक्वल टू आ जाए हमारा T। ये बात आपको समझ में आएगी? अगर आप इसमें देखो क्लास दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, D कॉमन मिल रहा है, तो D इक्वल टू हो गया S2 प्लस S1, या फिर S1 प्लस S2 बोल दो, कोई बात नहीं। ये हमारे इधर जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये T इंटू S1 इंटू S2। ओके, ये बात समझ में आएगी आपको? तो आप बोल रहे हैं हाँ। अब मेरे भाई अब मुझे डिस्टेंस निकालना, D को मैं एक तरफा रख दूंगा,
एक तरफ रहने दो भाई डी को, डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे भाई ये हो जाए हमारा यस1 इंटू यस2 अपॉन ये हो जाए हमारा यस1 प्लस यस2 इंटू टाइम। देखो क्लास मैं आपको समझाता हूं बार, देखो भाई आपको पता है ये सब मल्टीप्लाई में आपस में, तो यस1 इंटू यस2 इंटू टी कर दिया मैंने, तो देखो यस1 इंटू यस2 इंटू टी कर दिया मैंने, और मेरे भाई ये देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो देखो यस1 इंटू यस1 प्लस यस2 से इसको डिवाइड हो गया, तो ये मेरे भाई मेरा डिस्टेंस निकल के आया, डी निकल के आया, ये मेरा क्या डिस्टेंस निकल के आया, मेरा क्या डी निकल के आ गया। क्या आपको ये बात ये है कि भाई ये बात सबको समझ में आई क्या, तो यहीं से मेरे भाई ये हमारा निकल के आया। अब एक बात और बातों को ध्यान दो यहाँ पे क्लास, देखो ये जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, ये जब फार्मूला में लगा रहा हूँ ना मेरे भाई, ध्यान रखना मेरा आने का और जाने का डिस्टेंस क्या हमारा सेम है, आने और जाने का डिस्टेंस मेरा क्या है भाई सेम है। तो ये बात तभी लगती है मेरे भाई जब डिस्टेंस आपका क्या हो कांस्टेंट हो, जब आपका डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो तभी आप ये बात को लगा सकते हो, बराबर। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो मेरे भाई तभी आप ये बात को लगा सकते हो, मतलब आने और जाने का जो आपका डिस्टेंस है वो सेम रहने को ना। ये बात भी हो सकती है, जैसे मान लो ये इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो भाई, कोई इंसान यहां से लेके यहां तक मेरे भाई ये मान लो x किलोमीटर है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और फिर मेरे भाई सामने का x किलोमीटर, अब सामने भी x किलोमीटर गया, और ये मेरे भाई 50 की स्पीड से गया, और आपको बोल दिया भाई किसी ने कि यहां से यहां तक आने के लिए भाई उसको 18 घंटे लगे, तो आपको किसी ने अगर बोल दिया क्लास कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप भाई इसका भी आंसर दे सकते हो। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा क्लास, एक बात समझ के चलना मेरे भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो ये पहली वाली स्पीड से आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है, दूसरी वाली स्पीड से भी आपको उतना ही डिस्टेंस कवर करना है मेरे भाई, तभी आप इस बात को लगा सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि देखो आप फिर से अगर ये डिस्टेंस को उठा के अगर यहां रख दोगे मेरे भाई, तो आने जाने का वही तो हो गया। हम अगर मान लो ये डिस्टेंस इतना जा रहा है कोई पर्सन, और इतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है मेरे भाई, तो डी डिस्टेंस जा रहा है, डी डिस्टेंस तो आ रहा है, तो ये एक्स डिस्टेंस गया और एक्स डिस्टेंस हमारे सामने गया, तो भाई यहाँ पे भी आप इस बात को लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मेरे भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे ये स्पीड 1 40 इंटू स्पीड 2 50, दोनों की एडिशन करो 90 इंटू कितना हमारा 18, ये हो जाएगा हमारा। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 गया, 9 दूने 18, 5 दूने 10, और ये हमारा x इक्वल टू कितना हमारा ये 400 हो गया, मतलब x की वैल्यू आपकी 400 हो गई, ये x की वैल्यू आपकी 400 हो गई, तो मेरे भाई 2x यहां से लेके यहां तक 2x आपकी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो आ जाएगी मेरे भाई 800, कितनी आ जाए हमारी 800, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो आ जाए हमारा कितना 800 आ जाएगा, क्योंकि ये इतनी की बात आपको मेरे भाई 400 मिल गई थी, तो यहां से लेके यहां तक की बात हमारी कितनी 800 मिल जाएगी। आशा करता हूं ये बात सबको बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी क्लास, ओके। हाँ मेरे भाई अब इसके ऊपर थोड़े हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ताकि ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, फिर 1st 2nd पे जाते हैं हम लोग। आपको देखो भाई क्या बोला है यहाँ पे, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है भाई जो कुछ डिस्टेंस जा रहा है, बोलते कितने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड कम बैक विथ y किलोमीटर पर आवर, और मेरे भाई कम बैक कर रहा है कितना y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम बैक कर रहा है। कम बैक, अब देखो कम बैक का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं यहां से यहां तक गया, तो मेरे भाई कम बैक करूंगा तो यहीं से वापस यहां तक आऊंगा, मतलब जितना डिस्टेंस गया था उतना डिस्टेंस वापस आऊंगा, इसी को बोलते भाई कम बैक। मतलब भाई अगर इतना डिस्टेंस गया इतना डिस्टेंस वापस आऊंगा जो y की स्पीड से आ रहा हो। He takes t hour to go and come back, मतलब भाई आने जाने के लिए उसने कितना जो टाइम लिया वो t आवर लिया है, बोलते ये बोल रहा आपको। फाइंड द डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा बोलते, अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस बोला है भाई, ये d की वैल्यू क्या होगी आपको बोला उन्होंने, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालने के मैंने आपको फॉर्मूला समझा, डिस्टेंस इक्वल टू ये होता है हमारा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू ये हमारा होता है टोटल टाइम आ जाए हमारा। तो भाई देखो अगर मान लो मुझे यहाँ पे निकालना है, और ये भाई ये लगा तभी सकता हो जब डिस्टेंस हमारा सेम हो, यहाँ पे डिस्टेंस सेम हमारा, तो भाई स्पीड 1 कौन थी हमारी x, स्पीड 2 कौन थी हमारी y, ये क्या आ जाए भाई दोनों की एडिशन x प्लस वाई, और इंटू मेरे भाई टाइम, टोटल टाइम हमारा कितना t आ रहा है, ये इक्वल टू आ जाए मेरे भाई d। तो ध्यान रखना ये मेरे भाई आपको मिलने को होना, तो देखो आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये वाला। तो देखो पहला वाला ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे t इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या देखो यही चाहिए था क्या मुझे, तो आप बोल रहे हैं हाँ यही तो आपको चाहिए था, क्योंकि मेरे भाई आप देखो अगर मैं भाई यहाँ पे देखो 5 इंटू 4 ये अगर ऐसा लिखा है, या फिर 4 इंटू 5 लिखो भाई, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, जो बात ये वही बात ये है।
तो मेरे भाई अगर मैंने यहाँ पे x इंटू वाई इंटू टी अपॉन यहाँ पे x प्लस वाई कर दिया है भाई, तो यही तो बात है, वो यही तो बात है, एक ही तो बात है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 को चेक करो, टी अपॉन यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर दिया भाई, वाई स्क्वायर कहां से हो जाएगा, x इंटू वाई है, तो भाई ये चला गया हमारा। दूसरे सी वाला चेक करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिया है भाई, x प्लस वाई नहीं है, ये भी चला गया हमारा। डी को चेक करोगे यहाँ पे 1 इंटू एक्स इंटू वाई, ये 1 नहीं, आपको टाइम चाहिए भाई, टाइम 1 की जगह आपको टाइम ज्यादा, डी भी नहीं बनेगा और नॉट भी नहीं बनेगा भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको बड़े प्यारे ढंग से समझ में आई होगी। आओ भाई अब इस वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग, है ना, ये देखो आपको क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर। भाई एक आदमी बोलते हैं कितने की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बोलते हैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, एंड वॉक बैक। और मेरे भाई वॉक बैक मतलब अब देखो मेरे भाई, मैं जितना चढ़ रहा हूं उतना ही वापस आऊंगा, वॉक बैक मतलब भाई सेम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो कितने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक बैक कर रहा है बोलते हैं। द होल जर्नी टुक 5 आवर एंड 48 मिनट। अब भाई पूरी जर्नी कितने घंटे लेती है, आने और जाने के लिए 5 घंटे और 48 मिनट, 48 मिनट इतना समय ले रही है बोलते हैं, ओके। व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल बाय ट्रेन, तो मेरे भाई ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बोलते हैं, ओके। देखो भाई ट्रेन से डिस्टेंस गया है और ये मेरे भाई पैदल चलते हुए वॉक करते हुए आए, तो भाई ये जो डी रहेगा उतने तो ट्रेन से डिस्टेंस चला है, डी की वैल्यू तो ट्रेन से चला हुआ, क्योंकि एक तरफ तो पूरा पूरा ट्रेन से गए और एक तरफ पूरा पूरा पैदल आया हुआ है भाई, हाँ या ना, तो आप बोल रहे हैं हाँ। अब आप देखो अगर मान लो आप यहाँ पे इसको लगाने गए तो मेरे भाई आपको देखो डिस्टेंस हमारा क्या सेम मिल रहा है, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो भाई इसको लगा सकता हो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा हमारा। तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, तो लगा लो भाई यहाँ पे ये 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड भाई 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों की एडिशन कितना 29 इंटू टोटल टाइम। अब जब टोटल टाइम लूंगा ना क्लास, यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, ये देखो टाइम कैसा, ये देखो अगर ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर तो मेरे भाई मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं बताया हुआ आपको आवर से। अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो मेरे भाई आप आवर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 5 आवर और 48 मिनट 48 मिनट, तो भाई आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 और ये 48 मिनट को मेरे भाई अगर आपको आवर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 60 करना ही करना पड़ेगा। जैसे आप 30 मिनट को आप क्या बोलते हैं, आधा घंटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको डिवाइड बाय 60 हुआ है, 60 मिनट से अगर आप डिवाइड 60 मिनट से क्यों, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, जब आप इसको डिवाइड करोगे मेरे भाई तो ये 1/2 आवर हो जाएगा हमारा, 1/2 आवर हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरे भाई 48 मिनट को भी अगर मुझे ये करना है तो भाई इस ऐसे ही करूंगा मैं। चलो यहाँ पे देखो बड़ा 6 का भाग डालूंगा, साइन 8 48 60, फिर डालूंगा भाई इसमें ये 4 और ये कितना हमारा 5, तो मेरे भाई इसको जब ये करूंगा 5 5 25 25 और 4 29/5, और ये मेरे भाई कन्वर्ट हो गया हमारा काय में आवर में, है ना, 5 5 25 प्लस 4 29/5। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाए हमारा 29/5, ये आ जाएगा हमारा 29/5। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप, तो देखो भाई 29 से 29 कट गया हमारा, 5 5 25 और 5 चौक 20, मतलब डी इक्वल टू आ जाए मेरे भाई 20 किलोमीटर, डी इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे सी में दिया हुआ है। क्लास इतनी बात आपको समझ में आई क्या, एक बार मुझे कमेंट में पटाख से हाँ या ना में जवाब दो अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो, ठीक है। ओके देखो भाई सामने बढ़ते अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अ बॉय गो टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई लड़का स्कूल गया बोलते कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल से वापस हुआ है बोलते 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बता लड़के को स्कूल जाने की खुशी है कि ये है, तो भाई लड़के को स्कूल जाने की क्या है, खुशी है, क्योंकि गया है 3 की स्पीड से, आ रहा है 2 की स्पीड, मतलब दुख है बेचारे को स्कूल से आने का। A boy go to school at 3 km per hour and return at a speed of 2 km per hour. If he take t hour in all, मतलब भाई टोटल जो टाइम है आने जाने के लिए टोटल टाइम 5 घंटे ले रहा है बोलते, टोटल आने जाने का समय, आने और जाने का समय 5 घंटे ले रहा है बोलते। तो बोला फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल, तो भाई ये विलेज हो गया और ये स्कूल हो गया, तो विलेज से स्कूल का डिस्टेंस कितना है बोलते।
अगर आपको ये बात निकालनी है तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा आप क्लास आपका, तो ये आ जाए भाई स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 दोनों की एडिशन 3 और 2 कितना 5, और ये आ जाए मेरे भाई ये टोटल आने जाने के समय कितना 5। तो भाई इसको जब काटोगे पीटोगे आप लोग तो भाई देखो यहाँ पे 5 से 5 कट गया और d इक्वल टू 3 दूने कितना 6 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। d इक्वल टू 6 किलोमीटर हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा 1 है। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है कि भाई बिल्कुल वैष्णवी का आंसर भी आया था ये। अब देखो इतनी बात आपको सबको समझ में आएगी, अब थोड़ा कंसेप्ट समझो और फिर से देखो भाई, ये है भाई आयुष का घर और ये है उसकी गर्लफ्रेंड का घर, बात समझे। अब भाई आयुष जब मान लो उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे गया तो भाई उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और गर्लफ्रेंड जब नाश्ता वगैरह करके भेजा भाई उसको तो उसकी स्पीड हो गया ना 50 किलोमीटर पर आवर की। तो भाई गर्लफ्रेंड इसको आयुष को घर आने की खुशी है कि गम है, तो भाई गम है उसको, समझ रहे उसकी स्पीड से पता चल रहा है, ये बात समझ रहे आप लोग। जाते हो भाई स्पीड 80 की, आते हो स्पीड कितनी 50 की है। अब भाई जब मान लो आयुष ने कैलकुलेशन किया ना घर बैठ के, कैलकुलेशन ऐसा किया भाई जाने को इतना समय लगा आने को इतना समय लगा, मतलब वो बोल रहा है भाई मुझे आने को ज्यादा समय लगा है और वो सोच रहा है मुझे जाने से आने से 6 घंटे ज्यादा लगा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है भाई जाने को जितना समय लगा ना उससे 6 घंटे ज्यादा मुझे आने को लगे। जैसे अगर मान लो जाने को मेरे भाई उसको 12 घंटे लगे होंगे तो मेरे भाई आने को उसको 18 घंटे लगे बोलते, ये बोल रहा है ये लड़का यहाँ पे बराबर। तो ये क्या दिया आपको टाइम का डिफरेंस दिया उसने, टाइम का क्या दिया उसने डिफरेंस दिया हुआ है, ये बात समझ में आपको, टाइम का दोनों टाइम का आपको डिफरेंस दिया हुआ है। तो अब भाई उसने ये बोल दिया, ऐसा मुझे सवाल देके उसने ये बोल दिया भाई, और यहाँ पे स्टूडियो में आके बैठ गया, उसने बोला पता मेरे घर का और मेरे गर्लफ्रेंड के घर का डिस्टेंस कितना है, तो मैंने बोला भाई अब भी निकाल के देता हूं बराबर। ये हमारे स्टूडियो में बैठा भाई आयुष, ठीक है। तो ये भाई उसने बोल दिया तो भाई मैंने उसने मुझे बोल दिया और मैंने निकालना शुरू किया अभी। अब जब मैं मान लो डिस्टेंस निकालने जाऊंगा भाई सबसे पहले तो हम लोग अप्रोच लगाएंगे, बताओ टाइम कहां ज्यादा लगा होगा बराबर, टाइम भाई आने में ज्यादा लगा है, बोलो हाँ है ना। तो भाई ये पूरा का पूरा मान लो डी मान लिया मैंने, डी अपॉन कितना हमारा 50, तो भाई आने में इतना समय लगा, जाने में देखो मेरे भाई कितना समय लग जाए डी अपॉन कितना 80 आने में। देखो ये मेरे भाई ये टाइम हो जाए हमारा आने का टाइम, ये हो गया मेरा जाने का टाइम। आप बोलोगे ऐसा क्यों बेवफाई कर रहे हो आप, इसको क्यों सामने इसको क्यों पीछे, तो मेरे भाई एक बात समझो, आप ना हमेशा भाई ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, ज्यादा में से कम को, तो आपका इक्वेशन कभी माइनस में नहीं बनेगी। क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस, अब भाई जिस डिस्टेंस स्पीड, जिसकी स्पीड कम उसको टाइम ज्यादा और जिसकी स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम, बात समझ रहे मेरे भाई। तो ध्यान रखना ये दोनों का डिफरेंस मेरे भाई टाइम का डिफरेंस उन्होंने दिया कितना 6 घंटे का बराबर, डिफरेंस कितना 6 घंटे का दिया है। ओके जब इसको करूंगा भाई तो इन दोनों का ये देखो कितना आ जाए हमारा 200, 200 का आ जाए हमारा, 200 में भाग जाएगा सबका, तो नहीं भाई 400 है ना। तो इसको करो 5 8 40 और इस पे करो भाई 5 से 5 8 40, तो इसको 8 से किया तो इसको भी 8 से करो तो ये 8D और ऊपर 5 से करोगे भाई ये 5D हो गया हमारा, इक्वल टू कितना हमारा 6। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो भाई 8D में से 5D गया हमारा क्या बता भाई 3D, इक्वल टू ये देखो 8D में से 5D गया हमारा 3D, और ये भाई इधर जाएगा हमारा तो ये बन जाएगा 6 इंटू कितना आ जाए हमारा 400 आ जाएगा, ये कितना हमारा 400 आ जाएगा। तो जब इसको जब सॉल्व करोगे क्लास आप तो भाई ये 3 दूने 6, तो D इक्वल टू कितना हमारा ये आ जाए हमारा 800, डिस्टेंस कितना भाई 800। तो बहुत मेहनती लड़का है भाई, ये 800 किलोमीटर गया है और 800 किलोमीटर आया भी है भाई, बात समझ रहे आप लोग, बिल्कुल डिवाइन गर्ल समझ गई। तो ये बात को आपको समझ में आ रही होगी भाई है ना। आयुष और आयुष के गर्लफ्रेंड के घर का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारा 800 किलोमीटर का है। क्या इसको और कोई तरीका हो सकता है निकालने का, तो आप बोलोगे हाँ भाई, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगा हमारा सेम हो गया भाई। तो अब देखो अगर ऐसी बातें आपको निकालनी हो तो इसका एक फॉर्मूला है, कौन सा, और ये फॉर्मूला बनता कैसे मैं बताऊंगा आपको। डिस्टेंस इक्वल टू होता हमारा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यहां पे आ जाए हमारा डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। ये मेरे भाई हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, काय का डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। चलो देखते हैं भाई, स्पीड 1 देखो हमारी कितनी 80, स्पीड 2 देखो हमारी कितनी 50, इन दोनों का डिफरेंस 80 में से 50 के हमारे कितने बचे 30,
और डिफरेंस इन टाइम। भाई डिफरेंस इन टाइम कितना दिया आपको, 6 घंटे, तो यहां पे ले ले भाई 6 घंटे। ओके, तो मैंने पूरी बातें रख ली भाई फटाफट फटाफट फटाफट, जैसी मैंने बोली थी फॉर्मूले में जैसे बोली वैसे। तो 0 से 0 गया हमारा, 3 का भाग डालूंगा, 3 दूने और 50 दूने 100, 100 इंटू 8 कितना हमारा 800। तो मेरे पास डिस्टेंस हमारा कितना, हमारा 800 आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा कितना, 800 आ जाएगा। आपको ये बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से, बोलो हाँ है ना। अब आपके दिल में ये आ रही होगी भाई ये इंसान ने ये ला कहां से लिया, है ना। तो देखो इस फार्मूले को मैं आपको बनाना भी एक बार सिखा देता हूं। मैंने 2 फार्मूले बताए मेरे भाई आपको, ये सेकंड वाला है, पहला वाला एक बताया। एक बार मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं आपको, फिर मैं दोनों को एक बार रख के आमने सामने एक बार देख लेंगे हम लोग उसको भी। देखो मेरे भाई ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आपको जाना है, ये आयुष और ये आयुष की गर्लफ्रेंड का घर भाई, ठीक है। ओके, अब यहां पे ध्यान दो भाई, आयुष पहले गया यश1 की स्पीड से और भाई गर्लफ्रेंड के घर से आया यश2 की स्पीड से। अब मान लो d डिस्टेंस है बराबर, और भाई उसने क्या किया, घर पे आकर जब कैलकुलेट कर रहा है भाई, तो आने और जाने का टाइम का डिफरेंस बराबर, आने जाने का टाइम का डिफरेंस जो आया मेरे भाई t आवर आया। कितना, t आवर। या तो हो सकता है उसको जाने को ज्यादा समय लगाओ या फिर आने को ज्यादा समय लगाओ, और जो डिफरेंस निकाल रहा है मेरे भाई t आ रहा है। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे क्लास, तो आपको पता है ये भाई, ये देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन यश1 ये मेरे भाई हमारा क्या, ये हो गया हमारा टाइम। इसमें से दूसरा वाला टाइम माने कर d अपॉन कितना हमारा यश2, ये दूसरा टाइम हो गया, ये पहला टाइम दूसरा टाइम, इस टाइम में से ये टाइम माइनस करोगे तो मेरे भाई हमारा कितना t आ रहा है, हमारा कितना t आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो भाई ये इधर जाएगा हमारा d इंटू यश2 माइनस d इंटू यश1 अपॉन ये हो जाए हमारा यश1 इंटू यश2 इक्वल टू आ जाए हमारा t, इक्वल टू हमारा क्या t आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी सबको। अब आपको पता है क्लास ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा मेरे भाई, तो ये यश1 इंटू यश2 अपॉन ये मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी आ जाए हमारा, t भी आ जाएगा इधर, इधर t भी है हमारा। और ये एक मिनट एक स्टेप और लिख देता हूं भाई। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाए क्लास, इसमें से इन दोनों में से d कॉमन निकल जाए, d। तो यहां पे क्या बचा हमारा यश2 अपॉन यश1 जो भी रहेगा डिफरेंस इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे भाई, ये देखो ये इधर जाएगा हमारा, तो ये t इंटू यश1 इंटू यश2। आपको ये बात समझ में आई। तो जब d निकालोगे क्लास, d इक्वल टू आ जाए मेरे भाई, ये बन जाएगा t इंटू यश1 इंटू यश2 अपॉन आ जाए क्लास यश2 अपॉन यश1। ये डिफरेंस है मेरे भाई, कोई भी ज्यादा हो सकता है बराबर, ये डिफरेंस है। तो देखो क्लास क्या ये बात वही नहीं होगी जो मैंने आपको लिख के दी थी, d इक्वल टू यश1 इंटू यश2 अपॉन यश1 माइनस यश2 इंटू टी। तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात तो वही है, ये बात तो वही होगी, तो ये भी बात प्रूव हो गई आपकी। अब जब इसमें भी ध्यान देखोगे क्लास, इसमें भी जब ध्यान दोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो मेरा आने और जाने का डिस्टेंस क्या हमारा कांस्टेंट। तो मेरे भाई ये चीज भी हमारी कब लगती है, जब ध्यान रखना डिस्टेंस हमारा क्या हो, कांस्टेंट दिया हो। डिस्टेंस हमारा क्या हो, कांस्टेंट। जो पहला फार्मूला तो वो भी मेरे भाई कब लगेगा, जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, और ये भी कब लगेगा, जब डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आशा करते ये बात मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा। एक बार देखो दोनों बातों को मैं आपके आमने सामने, ये कब लगेगा मेरे भाई, जब आपको टाइम के आने जाने का, दोनों टाइम के आने जाने का आपको डिफरेंस दिया हो, और वो कब लगेगा, जब आपको आने जाने का टोटल टाइम दिया हो। एक आपको टाइम का डिफरेंस और एक आपको टोटल टाइम। तो मेरे भाई एक बार मैं इनको आपको सामने रख देता हूं। एक बार देखो मैं आपको, अगर मैंने भाई टोटल टाइम दिया है, टोटल अगर मैंने आपको टाइम दिया है, और मेरे भाई ये टाइम का अगर मैंने आपको डिफरेंस दिया है, दोनों टाइम का अगर मैंने आपको डिफरेंस दिया है, तो मेरे भाई जब आपको टोटल टाइम दिया हो तो आप करोगे d इक्वल टू ये हो जाए हमारा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम, ये आ जाए हमारा। और ये आ जाएगा d इक्वल टू आ जाए हमारा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यहां पे डिफरेंस इन टाइम। अगर आप दोनों बातों को अगर नोटिस कर पा रहे हो क्लास, तो अगर टाइम का आपको डिफरेंस दिया, अगर टाइम का अगर डिफरेंस दिया तो मेरे भाई ये यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा स्पीड में। लेकिन अगर आपको टोटल टाइम दिया है मेरे भाई, टोटल टाइम दिया दोनों के स्पीड की एडिशन, और यहाँ पे टोटल टाइम रहेगा हमारा। टोटल टाइम दिया है, दोनों की स्पीड की एडिशन मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। टाइम का डिफरेंस दिया है तो दोनों के स्पीड का हमारा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम। ध्यान रखना ऊपर की चीज हमारी बिल्कुल सही रहती है, जैसी कि वैसी रहेगी। आशा करता हूं मैं इतनी बात सबको समझाने में कामयाब रहूंगा भाई। आ जाओ अभी हम लोग इसके ऊपर भाई क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये दिया भाई, क्या बोल रहा है, अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड ही कम बैक विद अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक t आवर
टी आवर मोर टू गो टू कम बैक देन गो, मतलब उसको टी घंटे ज्यादा लगते हैं बोलते हैं जाने से आने के लिए, बराबर। तो मेरे भाई ये बोल रहा है टी आवर का डिफरेंस दिया है, तो फाइंड द डिस्टेंस। तो मेरे भाई देखो आपको यहाँ पे बोल दिया है भाई जाने के लिए एक्स की स्पीड है और मेरे भाई आने के लिए किस थी, वाई की स्पीड है, और आपको बोला दोनों टाइम का डिफरेंस जो है बोलते टी है बोलते। तो भाई आपको डिस्टेंस पूछा है फाइंड डिस्टेंस, तो डी इक्वल टू आ जाए हमारा स्पीड 1, मतलब x ले लो भाई, स्पीड 1 आपको पता है, तो ये हो गया हमारा x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू आ जाए मेरे भाई डिफरेंस, मतलब t आ जाएगा हमारा। जब आप इसको देख लोगे मेरे भाई तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा, जब आपको क्या डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो ऐसा आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। आप देखो कैसे भाई, यहाँ पे देखो t इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब यही हो गया x इंटू वाई इंटू टी, और नीचे आ गया x माइनस वाई, ये आ गया आपका। जब दूसरा अगर ऑप्शन देखो क्लास, तो आपको मिल रहा है t इंटू वाई स्क्वायर, नहीं भाई यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, नहीं ये भी नहीं होगा, और ये 1 इंटू एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई, नहीं ये 1 नहीं, यहाँ पे इसकी जगह आपको t होना, तो भाई ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आएगी क्लास। एक और बात समझना, एक और बात, अब मैं सामने अगर मान लो सामने के आपको क्वेश्चन समझाने की ये करूँ, तो मेरे भाई थोड़ी बातों को मेरे समझ के चलना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ थोड़ी और। देखो इतने कंसेप्ट इतने बेसिक आपको सबको अच्छे से ओके हुए होंगे, ये बात की मैं आशा करता हूँ मेरे भाई, ये सब आपने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिए होंगे, इतनी बात मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से एक और बात बताता हूँ आपको, एक और कंसेप्ट बताता हूँ। देखो मेरे भाई एक बार की बात है, आयुष ने उसकी गर्लफ्रेंड को मेरे भाई मिलने के लिए बुलाया, कहां पे, गार्डन में, और ठीक है आयुष की गर्लफ्रेंड मान गई फिर भाई, लेकिन ध्यान रखना उसने टाइम दिया 12 बजे का, उसकी गर्लफ्रेंड ने कंडीशन रखी है अगर तू 12 बजे आया तो मैं मिलूंगी, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। बात समझ रहे हो। अब भाई आयुष ने बहुत ये की कोशिश की यहां पे जाने की, लेकिन भाई वो मान लो ये यहाँ पे जब पहुंचा ना, वो जो पॉइंट पे मान लो मिलने वाले थे, तो भाई उसको कितने 10 मिनट लेट हो गया, मतलब 12:10 को पहुंचे। कितने बजे पहुंचा ये, 12:10 को, 12:10 को पहुंचा लड़का। अब भाई उसकी गर्लफ्रेंड को आ गया गुस्सा, क्योंकि उसने टाइम दिया था 12 बजे का, तो ये भाई भाग गई। अब ध्यान रखना पहले केस में ध्यान रखना, ये लेट हुआ था कितने मिनट, 10 मिनट, पहले इसमें क्या लेट हुआ था 10 मिनट, ओके। दूसरे दिन फिर मेरे भाई आयुष ने और मनाया उसको कि आ जाओ ना, बराबर ऐसा करके मेरे भाई, तो दूसरे भी मान लो फिर से टाइम फिक्स क्या हुई 12 बजे का, उसने बोला भाई कंडीशन है 12 बजे आओगे तो मैं मिलूंगी, अदरवाइज मैं निकल जाऊंगी। बात समझ रहे हो। तो भाई यही बात हुई, आयुष फिर मान लो दूसरे दिन निकला, और भाई इस बार उसने जान लगा दी मेरे भाई, और यहाँ पे जब मान लो उस पॉइंट पे जहां उसको पहुंचना था, वो मेरे भाई यहाँ 11:40 को पहुंच गया। उसने इस बार कोई रिस्क लेने की कोशिश की, इस बार कोई रिस्क नहीं लिया उसने, भाई पहली 20 मिनट पहले जाके मान लो वेट कर रहा है वो, बराबर। अब अगर मैं मान लो ये कंडीशन देखूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, ये 20 मिनट अर्ली हो गया, 20 मिनट अर्ली मतलब पहले पहुंच गया मेरे भाई, 20 मिनट पहले पहुंच गया ये। अब अगर इस बात को आप नोटिस करोगे क्लास, अगर इस बात को नोटिस करोगे, तो मेरे भाई अगर मैं मान लो पहले दिन के और आज के टाइम में, दोनों में टाइम का अगर डिफरेंस लूं, तो कितने टाइम का डिफरेंस आएगा। तो देखो पहले दिन जो पहुंचा था वो 12:10 को पहुंचा, दूसरे दिन जो पहुंचा वो 11:40 को पहुंचा है, 11:40 को पहुंचा है। तो अब देखो बरा इनके अगर मैं टाइम में डिफरेंस लूं क्लास, तो मेरे भाई टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा हमारा, ये 20-30 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। कितने मिनट का, 30 मिनट का। अब देखो क्लास ये जो 30 मिनट का डिफरेंस है, क्या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे हाँ। कैसे, देखो भाई पहले दिन 10 मिनट लेट, दूसरे दिन 20 मिनट अर्ली, तो मेरे भाई अगर मैं लेट और अर्ली अगर इन दोनों की एडिशन कर दूं मेरे भाई, तो आपको डिफरेंस इन टाइम मिल जाएगा। आपको डिफरेंस इन क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। देखो 20 और 10 कितना हमारा, ये 30 मिनट का, मतलब जो 2 दिन का मान लो, या फिर दो समय का जो डिफरेंस है, जो टाइम का जो डिफरेंस है, वो कितना हमारा भाई 30 मिनट का हो जाएगा। और मैंने ऐसा कैलकुलेट करके भी देखा तो भाई बड़ा, देखो 11:40 से मतलब 20 मिनट लगेंगे, तो भाई 12 बजे पहुंचेगा, फिर 10 मिनट 12:10, मतलब भाई 30 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी आ रहा है। एक और कंडीशन समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ओके, ये बात आशा करता हूं आपको समझ में आएगी। ओके भाई, अगर मान लो ये नई कंडीशन समझा रहा हूं आपको, ध्यान रखना। आयुष मेरे भाई, आयुष ने मान लो मिलने का ये किया, और मेरे भाई उसने 12 बजे का टाइम दिया था, उसकी गर्लफ्रेंड ने 12 बजे आओगे तो मिलूंगी। मेरे भाई पहले दिन आयुष गया, और मेरे भाई वो क्या हो गया भाई, आधा घंटा लेट हो गया, मतलब 12:30 को पहुंचा, वहां पे लड़की भाग गई। दूसरे दिन भाई आयुष ने फिर मान लो रिक्वेस्ट करके उसको बोला आ जाओ ना, और मेरे भाई लड़की आ गई, और मेरे भाई दूसरे दिन फिर आयुष मेरे भाई 12:20 पहुंचा।
फिर मेरे भाई 20 मिनट लेट हो गया। अब अगर देखोगे भाई दूसरे दिन भी लड़की भाग गई, मिली तो नहीं उसको, बराबर, क्योंकि पहले दिन मेरे भाई वो कितना 30 मिनट लेट हुआ था, 30 मिनट लेट हुआ। दूसरे दिन कितना 20 मिनट लेट हुआ, 20 मिनट लेट हुआ। अगर मैं इसके मान लो पहले दिन के और दूसरे दिन के टाइमिंग का डिफरेंस देखो मेरे भाई, तो देखो पहले 12:20 को पहुंचा, दूसरे दिन 12:30 को पहुंचा, तो मेरे भाई कितने कितने मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे, 20 मिनट का। क्या ये मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ क्या, बिना ये सब कुछ किए? तो आप बोलोगे हाँ। कैसे? देखो पहले दिन भाई 30 मिनट लेट था, दूसरे दिन 20 मिनट लेट था, अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे मेरे भाई तो 10 मिनट का आ जाएगा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि मेरे भाई अगर लेट लेट है, दोनों ही बार लेट लेट है मेरे भाई, तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे आप। 20 मिनट, ये देखो आपको क्या है भाई, 30 मिनट 20 मिनट दोनों का डिफरेंस हमारे कितना 10 मिनट आ जाएगा, हाँ या ना? तो मेरे भाई ये बात आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, बराबर। तो देखो भाई एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूं। देखो जब भी मेरे भाई लेट लेट हो, लेट लेट अगर प्रॉब्लम में दिया है मेरे भाई, तो ये सब्ट्रैक्शन करके आप टाइम का डिफरेंस ले सकते हो। ये टाइम का डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं, दो टाइम का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मेरे भाई अर्ली अर्ली हो, मतलब पहले पहली पहुंचे हो मेरे भाई, तो अर्ली अर्ली भी हमेशा माइनस हो जाएगा हमारा, बराबर। दूसरा, अगर मेरे भाई एक कंडीशन में लेट हो रहा है और एक कंडीशन में अर्ली पहुंच रहा है, तो मेरे भाई दोनों की एडिशन हो जाएगी। एक कंडीशन में अर्ली पहुंच रहा है, दूसरी कंडीशन में लेट पहुंच रहा है, तो मेरे भाई दोनों की एडिशन हो जाएगी। ये बात समझ के चलना भाई, ये हो जाएगा हमारा टाइम का डिफरेंस के लिए। टाइम का अगर डिफरेंस निकालना, दोनों बार अगर लेट लेट माइनस, दोनों बार अर्ली अर्ली माइनस, एक बार लेट एक बार अर्ली भाई प्लस, एक बार अर्ली एक बार लेट मेरे भाई प्लस, ये सब कर लोगे मेरे भाई, टाइम का आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई हुई क्लास। अब ध्यान रखना भाई, टाइम का अगर डिफरेंस निकालना हो तो मेरे भाई आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत गिरती है। ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखना, आपको पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मैं भी एक बार मैं आपको 1 मिनट का समझ देता हूं, तब तक मैं थोड़ा पानी पीता हूं। आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करो, भरा खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर लिखो भाई। देखो अभी क्या बोल रहा है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। मेरे भाई कोई आदमी है बोलते, वो कहां जा रहा है भाई, घर से कहां जा रहा है बोलते, ऑफिस, हाउस से ऑफिस जा रहा है भाई, वो ये बोला उन्होंने। इफ ही ट्रैवल एट 30 किलोमीटर पर आवर, भाई वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन ही इज लेट बाय 10 मिनट। अगर ऐसा करता है तो भाई 10 मिनट लेट हो जाता है बोलते, वो 10 मिनट लेट हो रहा है बोलते, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है 10 मिनट लेट होता है बोलते, ऐसा बोल रहा हुआ। बट इफ ही ट्रैवल एट 40 किलोमीटर पर, लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, देन ही रीच हिज ऑफिस 5 मिनट अर्ली, तो मेरे भाई उसके ऑफिस क्या कर रहा है, 5 मिनट वो अर्ली पहुंच रहा है बोलते हैं, 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है बोलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, बराबर। तो आपको मेरे भाई होम से ऑफिस का डिस्टेंस आपको उन्होंने पूछा है ना। एक बात बताओ क्लास, एक बात देखो भाई, डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, ये स्पीड से जो डिस्टेंस जा रहा है वही डिस्टेंस मेरे भाई ये स्पीड से जा रहा है, हाँ, तो डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। पहले स्पीड से जा रहा है तो भाई इतना लेट हो रहा है, दूसरे स्पीड से जा रहा है इतना लेट हो रहा है। तो अगर मैं दोनों टाइमिंग का, दोनों इसका, अगर मेरे भाई दोनों इसका मुझे डिफरेंस निकालना, मैं निकाल सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि एक में लेट है एक में अर्ली है, तो लेट और अर्ली दोनों क्या जब एडिशन हो जाएगा भाई, तो मतलब इन दोनों के इसमें टाइम का डिफरेंस कितना, 15 मिनट का आ रहा है। अगर ये स्पीड से जाता है और ये स्पीड से जाता है मेरे भाई, तो दोनों के स्पीड से वैसे टाइम का डिफरेंस कितना, 15 मिनट का गिरता है। तो भाई देखो आपको पहली स्पीड मिल गई, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस इन टाइम। आपको तो पूरी बातें मिल गई मेरे भाई, डिफरेंस इन टाइम भी मिल गया आपको, तो लगा लो। स्पीड 1 हमारी 30 है, स्पीड 2 हमारी 40 है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 का 40 में 30 का हमारा कितना, 10 का डिफरेंस गिर जाएगा। और मेरे भाई डिफरेंस इन टाइम हमारा कितना, 15। ये मिनट है तो इसको आवर में ये कर लेंगे। क्यों क्लास? क्योंकि मैंने बोल चुका हूं भाई, किलोमीटर पर आवर को हमेशा आवर से ही मल्टीप्लाई होगा, तभी मेरे भाई आपको डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में मिलेगा, डिस्टेंस जो आपको किलोमीटर में मिलेगा। ये बात समझ रहे हो क्या? तो आप बोल रहे हो हाँ, ये बात हमको सबको समझ में आ रही है। तो देखो भाई यहाँ पे 15 का 15, 15 चौक 60, ये 0 से 0, ये 4 से ये 4, तो मेरे भाई डिस्टेंस इक्वल टू आ गया, ध्यान रखना, हमारा 30 किलोमीटर। मतलब उसके घर से उसके ऑफिस के जो दूरी है वो कितने भाई, 30 किलोमीटर की है, जो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा, बी बता रहा है। आशा करता हूं बड़े प्यारे ढंग से आपको एक एक बात इसके अंदर की समझ में आ रही होगी भाई, एकदम डिटेलिंग इसके अंदर समझ में आ रही होगी आपको, हाँ या ना क्लास? ये बात सबको समझ में आ रही होगी भाई। ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहां पे देखना, इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है।
स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, वन डे अ स्टूडेंट वॉक एट 2.5 किलोमीटर। भाई एक स्टूडेंट है बोलते, उसके घर से जा रहा है बोलते, और कितने की स्पीड से निकल रहा है बोलते, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है बोलते हैं। एंड रीच हिज स्कूल 6 मिनट लेट, और मेरे भाई ये उसका स्कूल है, उसका स्कूल है, और मेरे भाई स्कूल में वो 6 मिनट लेट जा रहा है बोलते हैं। ओके, ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, नेक्स्ट डे ही इंक्रीज ही स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरे भाई जो उसकी स्पीड 2.5 की थी, तो उसने 1 से अपनी स्पीड बढ़ाई बोलते हैं। तो मतलब कितना हो गया, 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, 3.5 किलोमीटर इतने की स्पीड से भाग रहा है बोलते हैं। एंड रीच एट स्कूल 6 मिनट अर्ली, और इस वजह से मेरे भाई क्या 6 मिनट क्या पहुंच रहा है बोलते, अर्ली पहुंच रहा है बोलते, वो 6 मिनट अर्ली पहुंच रहा है बोलते, ये बात बोली उसने। ओके ओके, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, तो भाई उसके स्कूल की और उसके इसकी डिस्टेंस कितना बोलते हैं। अब देखो डिस्टेंस निकालने के दो फार्मूला हमारे पास में, एक होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। मत टोटल टाइम आपको आने जाने का समझ देना चाहिए। या फिर एक होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस इन टाइम। तो मेरे भाई मुझे जहां तक पता है मैं डिफरेंस इन टाइम निकाल सकता हूं, क्योंकि ये लेट है ये अर्ली है, दोनों की एडिशन करूंगा भाई 12 मिनट, मतलब डिफरेंस इन टाइम हमारा 12 मिनट का आ जाएगा। भाई ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको मेरे भाई मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा किससे, डिवाइड बाय 60 करके। अगर इसको डिवाइड बाय 60 कर दूंगा तो भाई ये आवर में आ जाएगा 12 1 12 12 5 60, तो 1/5 आवर। मैं यहीं से भी कन्वर्ट कर सकता हूं या फिर प्रॉब्लम में भी कर सकता हूं, जैसे आपकी इच्छा हो। देखो भाई पहली स्पीड हमारी कितनी 2.5, देखो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस इन टाइम, ये आ जाए हमारा। अब देखो क्लास, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो भाई ये कितना हमारा, ये 2.5 है, मल्टीप्लाइड भाई यहाँ पे कितना हमारा, ये 3.5 है। डिफरेंस इन स्पीड कितना आ जाए भाई हमारा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 1 का आ जाएगा, और मेरे भाई मल्टीप्लाई ये 1/5, क्योंकि भाई आवर हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। जब इसको करोगे तो ये 5 7 35 0.7 है ना, 7 5 35 हो जाएगा। जब इसको करूंगा मैं तो ये मेरे भाई यहाँ पे देखो, इसको जब करूंगा तो भाई ये तो कुछ फ्रैक्शन में उन्होंने ऑप्शन दिया, तो मैं फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। मेरे पास देखो क्या क्या बचा है मेरे पास, तो ये 2.5 इंटू 7 बचा है मेरे पास में, 0.7 बचा है, 0.7। तो मेरे भाई इसको करूंगा तो ये देखो 1 2 ये आ गया हमारा, ये पॉइंट हमारे गायब हो जाएंगे, ऐसा करेंगे हम लोग तो ये पॉइंट हमारे गायब हो गए। 25 1 25 25 चौक, मतलब ये 7/4, ये मेरे भाई डिस्टेंस हो गया हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी है। क्या क्लास आपको ये बात सबको समझ में आ रही है कि भाई अच्छे से बोलो, अगर आपको बात समझ में आ रही है कि मुझे बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो आप लोग क्या बोल रहा है ये। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड बिकम 15 मिनट लेट। मतलब मेरे भाई एक आदमी बोलते कुछ डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है बोलते, और मेरे भाई वो कितना 15 मिनट लेट होता है बोलते, 15 मिनट लेट हो रहा है बोलते। ओके, बट इफ ही ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस सेम है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वही डिस्टेंस वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, देन ही बिकम 5 मिनट लेट। तो मेरे भाई अभी भी वो ध्यान रखना सिर्फ लेट हो रहा है, लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट से लेट हो रहा है बोलते हैं। ओके, 5 मिनट लेट, फाइंड द डिस्टेंस। अब आपको पता है क्लास, देखो मेरे पास स्पीड 1 है, स्पीड 2 है, और यहाँ पे डिफरेंस इन स्पीड निकाल सकता, डिफरेंस इन टाइम निकाल सकता हूं मैं। तो हाँ मेरे भाई वो वाला फार्मूला हमारे पास में है, तो 15 में से 5 गए हमारे कितने, तो ये भाई 10 मिनट। क्योंकि ध्यान रखना क्लास, अगर लेट रहेगा तो मेरे भाई माइनस, अर्ली रहेगा तो माइनस, लेट अर्ली रहेगा तो प्लस, अर्ली प्लस लेट दोनों की एडिशन हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, अपोजिट। तो भाई पहला डिस्टेंस इक्वल टू आ जाए हमारा स्पीड 1 हमारा 10, स्पीड 2 हमारा 12, दोनों की एडिशन, इन दोनों की एडिशन हमारी 22। एडिशन नहीं लेंगे हम लोग, एडिशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे भाई मेरे पास में यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम है, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 डिवाइड बाय 60 मिनट को, ऐसा कर देंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 0 से 0 गया, साइन दूने 12, 12 से 12 कट गया, तो डी इक्वल टू कितना हमारा, ये आ गया 10 किलोमीटर। डी इक्वल टू कितना हमारा 10 किलोमीटर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या क्लास, सबको बोलो ये बात सबको समझ में आई भाई, अच्छे से कमेंट के थ्रू बता दे जाओ भाई। आ जाओ 8 नंबर का सवाल पे देखो। अब देखो यहां से मेरे भाई बातें आपके लिए और अच्छी होंगी, और ये सवाल आपके बेहतरीन सवाल है।
अगर आपको यकीन ना हो मेरे भाई तो आप एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देख लो। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं आप लोगों के लिए। आशा करता हूं सबने देखा होगा भाई और सबको समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम है ना, कहां पे आप लोग रुक रहे हो, आपको खुद को समझ में आया होगा बराबर। तो देखो एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं अभी सब साथ में मिलके। क्या बोल रहा है भाई, अ मैन कवर अ सर्टन डिस्टेंस, एक आदमी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है बोलते हैं ऑन स्कूटर, स्कूटर पे जा रहा है बोलते हैं, एंड ही ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब वो क्या कर रहा है, जो भी मान लो उसकी स्पीड होगी पहले, मान लो उसकी पहली स्पीड मान लो x किलोमीटर थी, तो आप क्या कर रहा है बोलते हैं x+3 इतने की स्पीड जा रहा है बोलते हैं, एंड ही ट्रैवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have taken 40 मिनट लेस। अगर मेरे भाई ऐसा जाता है तो उसको जो टाइम है बोलते हैं, वो जो टाइम है उसको क्या बोल रहा है, 40 मिनट कम समय लग रहा है बोलते हैं, 40 मिनट कम समय लग रहा है बोलते हैं अगर ऐसा जाएगा तो, है ना। ये एक कंडीशन दी उन्होंने। दूसरी कंडीशन, बट इफ इट डिक्रीज ही स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वो उसकी स्पीड डिक्रीज करता है, जैसे मान लो उसकी स्पीड हमारी x थी, तो मेरे भाई कितना x-2 करता है, उसकी स्पीड अगर 2 से डिक्रीज करता है, बट इफ ही डिक्रीज ही स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम 40 मिनट लेट। तो मेरे भाई अगर वो क्या करता है भाई, यहाँ पे देखो इसको तो कम समय लग रहा है, यहाँ पे लेस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर वो ऐसा करता है तो मेरे भाई इसको क्या हो रहा है, टाइम के नाम पे मेरे भाई 40 मिनट का कम समय लग रहा है, 40 मिनट लेस समय लग रहा है, कम लग रहा है बोलते हैं दोनों के इसके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्पीड अगर मेरे भाई ये लगाएगा कम करेगा तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा, ओके, लेकिन अगर स्पीड बढ़ाएगा तो भाई टाइम कम लगेगा। यहाँ पे लेस लग रहा है और यहाँ पे मेरे भाई ज्यादा लग रहा है, ओके, यहाँ पे बोला है 40 मिनट लेट हो रहा है वो, ओके, सीधी सी बात है। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा। अब एक बात बताओ क्लास, क्या है आपकी ये दो कंडीशन नहीं बन गई, दो अलग अलग कंडीशन नजर नहीं आ रही है आपको, ये भाई स्पीड 1 ये स्पीड 2, ये भाई डिफरेंस इन टाइम, ये स्पीड 1 स्पीड 2 ये डिफरेंस इन टाइम, और भाई आदमी तो एक ही आदमी के लिए दो कंडीशन दिए, ये की डिस्टेंस के लिए दो कंडीशन दिए, तो मेरे भाई आप लगाओ ना, क्या आपको आता है इसके लिए, तो आपको आता है भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, और यहाँ पे आ जाए भाई डिफरेंस इन टाइम। आपको ये बात आती है मेरे भाई, डिफरेंस इन टाइम आपको ये बात आती है। तो अगर आप इस बात को लगाओगे, तो स्पीड हमारा कितना x और ये कितना हमारा x+3, दूसरा लगाओगे भाई इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस हमारा कितना 3, ये आ गया हमारा। अब मेरे भाई आपको पता स्पीड 1 स्पीड 2 और डिफरेंस इन स्पीड आ गया, और मेरे भाई ये कितना 40 मिनट, तो भाई ये 40 और ये मिनट है, तो इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, तो भाई ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, जो डिस्टेंस ये कवर वही डिस्टेंस ये कवर करेंगे, तो इक्वल टू यहां पे करता हूं भाई, ये देखो यहां पे इसकी स्पीड x और ये बन जाए हमारा x-2, इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस हमारा 2, स्पीड का डिफरेंस 2, और ये भाई 40 डिवाइड बाय कितना हमारा 60, ये हो गया हमारा। अब जब आप इसको देखोगे भाई, तो ये बन जाए हमारा ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस हो गया, तो देखो 40/60 हमारा क्या कैंसल आउट हो गया, ये बात देख रहे होंगे आप लोग, हाँ, ये x से हमारा ये x कैंसल आउट हो गया, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये 2 से आप इधर मल्टीप्लाई, ये 3 से आप इधर मल्टीप्लाई करो, जब आप ऐसा करोगे क्लास, तो देखो भाई ये हो जाए हमारा 2x+3 और इक्वल टू ये बन जाए भाई 3, ये बन जाए हमारा x-2, ये हो जाए। जब इसको सॉल्व करोगे 2x, ये 3 दूने कितना हमारा 6, इक्वल टू ये हो जाए भाई 3x और ये 3 दूने कितना 6 हो जाएगा हमारा। जब आप इसको इधर लेके जाओगे भाई, 3 में से 2x जाएंगे हमारे x, और ये भाई माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12, तो भाई x की वैल्यू आपको कितनी 12 मिल गई, x की वैल्यू 12 मतलब भाई पहली वाली स्पीड आपको 12 मिल गई, तो ये पहली वाली स्पीड अगर 12 है तो दूसरी वाली स्पीड हमारी कितनी 12 और 3 15 हो जाएंगी, बराबर आप बोल रहे हो। हाँ, तो मेरे भाई क्या करो, अगर ये बात मिल गई, ये देखो ये कंडीशन हमने काय के लिए बनाई थी भाई, डिस्टेंस के लिए, ये डिस्टेंस के लिए कंडीशन बनाई ना, आपको डिस्टेंस चाहिए, आपको उन्होंने फाइंड द डिस्टेंस ही पूछा, तो मेरे भाई ये जो x की वैल्यू है एक कंडीशन में पुट कर दो। चलो मैं मान लो पहली कंडीशन पुट करता हूं, तो भाई x की वैल्यू हमारी 12 और ये 12 + 3 कितना हमारा 15 अपॉन कितना हमारा 3, और ये मेरे भाई 40, और ये मिनट था इसलिए डिवाइड बाय 60 किया हमने आवर में कन्वर्ट करने के लिए। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 3 चौक 12, ये 15 चौक 60, और ये 4 से कटेगा हमारा 10 टाइम, तो मेरे भाई d इक्वल टू कितना हमारा 40 आ जाएगा, d इक्वल टू कितना हमारा 40 आ जाएगा। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी ये आंसर बन जाए, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाए आंसर बन जाएगा।
मेरे भाई ये डिस्टेंस की कंडीशन थी। आशा करता हूं ये बात आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई हुई। मेरे भाई आपको बात समझ में आई, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख लिख के भी समझाई। जब आप खुद सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपको ये वाली सब बातें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं गिरती है, आप डायरेक्टली मेरे भाई यहाँ पे कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को लेंदी करता हूँ ताकि मेरे भाई आपको मैं एक एक स्टेप समझा सकूं, नहीं तो मैं ये वाली चीज को डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली चीज को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई मुझे नहीं पता कि आप में से देखने वाले कैसे है, क्या है, किसके बेसिक कितने स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता है। तो मेरे भाई मुझे हर एक बात को आपको लिख लिख के समझानी होती है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप पर्सनली आप खुद के लेवल पे इसको सॉल्व करोगे तो इतनी बात आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है क्लास। ये बात समझ के चलना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, हैड ही ट्रैवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। मतलब मेरे भाई देखो, एक आदमी बोलते भाई एक्स की स्पीड से आ रहा है, अगर वो क्या करे x+6 की स्पीड से ट्रैवल करे बोलते, देन ही वुड, देखो भाई, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, हैड ही ट्रैवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, देन ही टेक 4 आवर लेस टाइम। तो भाई इसको कितना 4 घंटे का समय कम लगता है बोलते, 4 आवर का डिफरेंस आ रहा है बोलते। बट इफ ही ड्राइव 6 किलोमीटर स्लोअर, लेकिन अगर वो मेरे भाई क्या करता है x-6 इतने की स्पीड से चलता है, देन ही टेक्स 6 आवर मोर। तो मेरे भाई ये कितना 6 घंटे ज्यादा समय लेता बोलते, 6 आवर मोर समय ले रहा बोलते। फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा बोलते। अगर ये बात बोलिए क्लास, देखो मेरे भाई ये एक कंडीशन हो गई हमारी और ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। तो भाई अगर मुझे डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू ये आ जाए भाई हमारा क्या, डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम आ जाए आपका। तो देखो भाई आपको स्पीड 1 पता है कितनी हमारी x, स्पीड 2 आपको पता है x+6, डिफरेंस इन स्पीड निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 6। फार्मूला गलत लिख दिया भाई मैंने आपको, यहां पे माइनस होना है। ओके, डिफरेंस इन स्पीड निकालोगे तो आपको कितनी आ जाएगी भाई डिफरेंस इन स्पीड, बताओ। ये आ जाए भाई डिफरेंस इन स्पीड हमारी 6 और यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम हमारा कितना 4 आवर है, 4 घंटे भाई है। तो ये आ गया हमारा दूसरी भी कंडीशन आप ऐसे रखोगे तो ये भाई x और दूसरा बन जाए हमारा x-6, ये हो गया अपॉन भाई डिफरेंस इन स्पीड। बताओ इन दोनों का स्पीड में कितना का डिफरेंस है भाई 6 का, और टाइम कितना हमारा 6। देखो भाई फिर से मैंने मान लो ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस की कंडीशन रख दी। अब मेरे भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 6 से 6 कट गया हमारा, आप इसको काटोगे तो ये 2 और ये कितना हमारा 3 और ये x से x कट गया भाई, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू के साथ संबंध है क्योंकि डिस्टेंस की कंडीशन हमारी है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो देखो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको करोगे तो आप कितना आ जाए भाई, ये 2x प्लस साइन 2 ने 12, ये जाए 3 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्या हमारा 3x और ये भाई साइन 3 18, ये आ जाए 18। आप इसको इधर लेके आओगे इसको इधर लेके आओगे भाई, 3x में से 2x गया हमारा, सिर्फ x बचेगा और भाई 18 इधर आएंगे तो 12 और 18 दोनों की एडिशन करके कितना हमारा 30 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हमारा 30 हो जाएगा। आपको ये बात भी समझ में आएगी, x इक्वल टू कितना हमारा 30 हो जाएगा। ये बात भी आपको ओके हुई होगी अच्छे से। अगर ये बातें आपको ओके हुई है क्लास, अगर ये बातें आपको ओके हुई है मेरे भाई, तो आप क्या करो, इस वाले को यहां पे पुट कर दो। आप करो ये 30, ये कितना आ जाए भाई 30 और 6 36 अपॉन ये कितना हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना 4, ये आएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 6 6 36, 6 6 कितना हमारा 36 और ये आ जाए भाई 6 चौक 24, तो 30 इंटू 24 ये आ जाए भाई 0, ये 4 त्रिक 12 का 2 हाथ का 1, 3 दूने 6 और 1 7, मतलब 720 किलोमीटर मेरे भाई आपका डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा डी मिल रहा है। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ओके, डिवाइन गर्ल बोल रही है समझ में आ चुका है भाई, आप भी समझ लो जल्दी जल्दी। ओके, इस बात को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, आपको क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। एक आदमी बोलते भाई सर्टेन डिस्टेंस किससे, कार से कवर कर रहा है बोलते, है ना। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन ही वुड टेक 1 आवर लेस टाइम। भाई देखो, अ मैन ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, अब भाई कार की मान लो उसकी स्पीड एक्स रे होगी। अब क्या बोल रहा है, इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मेरे भाई अगर उसकी स्पीड मान लो x+10 से बढ़ाता है
ओके मैं डायरेक्ट रख रहा हूं फॉर्मूले में, ये स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, देन ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टाइम। तो मेरे भाई दोनों का स्पीड में डिफरेंस कितना हमारा 10, और इसमें भाई कितना 1 घंटे का कम समय ले रहा है बोलते हैं, मतलब टाइम हमारा 1 आवर आ गया। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आएगी। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, सामने देखो क्या बोल रहा है, बट इफ यू फर्दर इंक्रीज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरे भाई कि अगर वो मान लो ये x और यहाँ पे x प्लस 20, भाई फर्दर मतलब होता है जो बढ़ाई थी उसमें और 10 बढ़ाए, बट इफ यू फर्दर इंक्रीज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो भाई पहले 10 से बढ़े थे उसमें और 10, मतलब x प्लस 20 करे, then he takes further 45 मिनट लेसर टाइम। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, पहले अगर 1 घंटा कम लगता था भाई, तो अभी 45 मिनट और कम समय लगेगा। तो 45 डिवाइड बाय कितना 60, 15 3 50, 15 चौक 60, 4 1 4 4 3 7/4 आवर, इतना समय लगेगा बोलते हैं आपको। ये क्लास ये सब, ये बात समझ के चलना, ये बात समझ भाई। यहाँ पे 1 घंटे, तो यहाँ पे 1 घंटे ज्यादा समय, जैसे मान लो पहले अगर मैं भाई 1 घंटे पहले घर पे पहुंच रहा हूं, तो अभी मैं 1 घंटा 45 मिनट पहले घर पे पहुंचूंगा, क्योंकि भाई मेरी स्पीड और बढ़ गई ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे डिफरेंस ही, अगर मैं स्पीड लूंगा तो ये 20 आ जाएगा, और मेरे भाई टाइम का लूंगा तो ये 7/4 आ जाएगा। आशा करता हूं ये पॉइंट में आपको सबको समझाने में कामयाब रहा होगा। ओके, पहले अगर 1 घंटा लगता था भाई, तो उसको अब 1 घंटा 45 मिनट कम समय लग रहा है बोलते हैं। तो फाइंड डिस्टेंस, तो भाई ये भी डिस्टेंस की कंडीशन, ये भी डिस्टेंस की कंडीशन है। आप देखो जिसमें जो काट सकते हो वो काटने की कोशिश करो। ये 0 0 क्या हमारा, ये x है हमारा, ये x कट गया। अब मेरे भाई ये देखो, ये 4 दूने कितना 8, ये 4 दूने 8, 8 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा भाई, तो ये 8 यहाँ पे x प्लस 10 आ जाएगा हमारा, और ये मेरे भाई 7 से इसको मल्टीप्लाई होगा 7, ये x प्लस 20, ये चलो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x, ये कितना हमारा प्लस 80 इक्वल टू ये आ जाए हमारा 7x प्लस 7 दूने कितना 14, 140। अब जब इसको इधर लेके आओगे भाई x इक्वल टू ये 80 हमारा इधर जाएगा, जब ये 80 हमारे इधर जाएगा तो मेरे भाई ये कितना हमारा 60 आ जाएगा, क्योंकि 140 में से 80 जाएंगे हमारे कितने 60 बचेंगे। ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको ओके हो गई है, लेकिन मेरे भाई उन्होंने आपको स्पीड नहीं पूछी, उन्होंने आपको इनिशियल स्पीड नहीं पूछी, उन्होंने आपको डिस्टेंस पूछा, फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मेरे भाई ये वाली इक्वेशन उठाता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस की कंडीशन हमारी है। इसमें मेरे भाई इस वैल्यू को पुट करता हूँ, तो अगर इस वैल्यू को पुट करूंगा तो ये 60 इंटू ये कितना हमारा 60 प्लस 10 70 अपॉन ये कितना 10, और मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो ये 0 से 0 क्या हमारा 7 सकम 42, तो मेरे भाई 420 हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। 420 हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। आशा करता हूँ क्लास ये बात भी आपको सबको समझ में आई होगी मेरे भाई, ठीक है, ये बात भी हमको सबको समझ में आई होगी। ओके 8 बज गए क्या, ठीक है 8 बज गए भाई, तो हम आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं ना मैं कल के क्लास में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। ज्यादा लंबा क्लास हो जाता है फिर मेरे भाई वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आशा करता हूँ आज की बातें आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आएंगी। ये कुछ होमवर्क के सवाल है आप लोगों के लिए, एक बार भाई इनको आपको बना के देखना है, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल नहीं बनते तो मुझे कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लिखते रहते हैं, बाकी की अपडेट के मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास।